नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। कनाडा के स्कूल में मिली सैकड़ों कब्र, दशकों पुराने बोर्डिंग स्कूल में मिले 215 बच्चों के शव। पीएम ट्रूडो ने कहा, यह ऐतिहासिक की शर्मनाक याद करेंगे ठोस कार्रवाई। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर बड़ा फैसला, हाईकोर्ट ने लोगों के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इंपोर्ट करने पर जीएसटी लगाने को कहा था असंवैधानिक। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर लगाई रोक। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, कहा जूनियर डॉक्टर्स का हड़ताल पर जाना मरीजों को ब्लैकमेल करने जैसा। गाइडलाइन के लिए बनाई गई सेफ्टी टीम। पन्ना के धर्मपुर में बीजेपी मंडल अध्यक्ष पर हुआ जानलेवा हमला, मंडल अध्यक्ष कौशल किशोर की हालत गंभीर। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर छतरपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में स्थित बक्सवाहा के जंगल को हीरा खनन के लिए एक निजी कंपनी को सौंपे जाने की तैयारियां चल रही हैं, जिसके खिलाफ बच्चे भी अब खड़े हो गए हैं। बता दें कि बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर पटेरिया ने कहा है कि जंगल कटाई से बड़ा नुकसान होगा, साथ ही जंगल को नहीं कटने देने की अपील भी कर रहे हैं। बता दें कि कभी बुंदेलखंड जंगल के मामले में समृद्ध हुआ करता था। वहीं बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर पटेरिया ने अब बक्सवाहा के जंगल को बचाने को लेकर आंदोलन की तैयारियां कर ली हैं और बक्सवाहा बजरंग सेना की टीम को लेकर पहुंच भी गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ये, जहां पर बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में स्थित बक्सवाहा के जंगल को हीरा खनन के लिए एक निजी कंपनी को सौंपे जाने की तैयारियां चल रही हैं, जिसके खिलाफ अब इस आंदोलन में बच्चे भी उतर आए हैं। वहीं बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर पटेरिया ने अब बक्सवाहा के जंगल को बचाने को लेकर आंदोलन की तैयारियां कर ली हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर पटेरिया जी से। तो रणवीर जी, क्या है पूरा मामला, क्यों ये आंदोलन किया जा रहा है? ये बक्सवाहा क्षेत्र है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में, छतरपुर जिले में। यहाँ पर 2.25 लाख पेड़ों को काटा जा रहा है जी, जिसके खिलाफ बजरंग सेना लगातार आंदोलन कर रही है। और आज हम लोगों ने वहाँ जाकर रक्षा सूत्र बांधा है पेड़ों में और संकल्प लिया है कि हम इन पेड़ों को नहीं कटने देंगे जी। साथ ही साथ 5 तारीख को पर्यावरण दिवस के दिन हम लोग कम से कम 1 लाख युवा माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने खून से पत्र लिखने वाले हैं जी। और साथ ही साथ हम लोग धरना प्रदर्शन भी है हमारा, और इसके बाद हम लोग आगे का जो हमारा आंदोलन रहेगा उसकी रूपरेखा तैयार होगी। और इन हम जंगलों को नहीं कटने देंगे, क्योंकि जंगल हमारा जीवन है। और आज आप देख रहे हैं पूरे देश में कोरोना में ऑक्सीजन के कारण कितने लोगों ने अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो हम लोग हमें पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ हमारे जीवन दाता है और हम लोग पेड़ों को नहीं कटने देंगे। इस संकल्प के साथ बजरंग सेना ने ये संकल्प लिया है और बहुत जल्द पूरे देश के हमारे जितने भी सैनिक हैं वो बक्सवाहा के लिए कूच करेंगे। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा हम सभी लोग बक्सवाहा पहुंचेंगे। और मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है, पर्यावरण मंत्री जी को भी पत्र लिखा है कि इन पेड़ों को बचाएं, क्योंकि पेड़ हमारे लिए जरूरी है, हमें हीरा उतना जरूरी नहीं है जी। बिल्कुल। और अगर सरकार आपकी मांगे पूरी नहीं करती है तो अगला आपका क्या कदम रहेगा? क्या आप ठोस कदम आगे उठाएंगे? अगर सरकार हम लोगों की मांग नहीं मानती है तो हम लोग पहले धरना प्रदर्शन करेंगे यहाँ बक्सवाहा में आकर। कम से कम हमारे युवा भाई पूरे मध्य प्रदेश से हमारे युवा भाई आ रहे हैं, बुंदेलखंड के खासतौर से सभी युवा हमारे साथ हैं और बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं, महिलाएं भी साथ हैं। सभी लोग तैयार हैं, क्योंकि पूरे देश ने देख लिया है कि जंगल हमारे पेड़ कितने जरूरी है। हमेशा से बुंदेलखंड की प्राकृतिक संपदा को निशाना बनाया गया है, यहाँ पर प्राकृतिक संपदा का दोहन किया गया है, लेकिन अब हम लोग प्राकृतिक संपदा का दोहन नहीं होने देंगे। हमेशा से यहाँ पर हमारे बुंदेलखंड को पिछड़ा एरिया, और यहाँ के जो विधायक है प्रद्युम्न सिंह लोधी जी वो बता रहे थे कि इससे बहुत लाभ होने वाला है जनता को, लेकिन मैं जनता को बताना चाहता हूँ इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। हमारे यहाँ छतरपुर के बगल में पन्ना जिला है, यहाँ पर हीरा की बहुत दिनों से हीरा का उत्खनन हो रहा है, लेकिन वहाँ की जनता को आप देख सकते हैं पन्ना का क्या विकास हुआ है, आप देख सकते हैं कोई विकास नहीं हुआ है। और यहाँ पर भी जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, यहाँ कोई विकास नहीं होने वाला है।
इसलिए मैं जनता से आह्वान करता हूं कि आप लोग जागरूक होइए। बजरंग सेना जन जागरण अभियान भी चला रही है, गांव गांव जाकर हम लोगों को जागरूक करेंगे और उसके साथ ही हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे यहाँ पर। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस तरह से आपने देखा कि बक्सवाहा में बजरंग सेना की टीम लगातार आंदोलन के लिए तैयार है और इस आंदोलन में अब बच्चे भी उतर आए हैं। उनका कहना है कि उनके लिए हीरा इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी उनके लिए पेड़ है। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। कनाडा के टोरेटोम एक पुराने बोर्डिंग स्कूल के कैंपस में दफन 215 बच्चों के शव के अवशेष बरामद किए गए हैं, जिनमें कुछ बच्चे 3 साल से भी कम उम्र के थे। हाल ही में इन्हें रडार मशीन की मदद से तलाशा गया है। वहीं इस मामले पर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इतिहास की शर्मनाक यादों में से एक बताया है। उन्होंने इस पर ठोस कार्रवाई का भी दावा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें हाई कोर्ट ने लोगों द्वारा इंपोर्ट किए जा रहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर जीएसटी लगाने को असंवैधानिक करार दिया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक केंद्र की दलीलें सुनने के बाद लगाई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि आज अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इसके लिए कोरोना सेफ्टी टीम बनाई गई है, जिसमें यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित ना हो और संक्रमण भी ना फैले। इसके लिए 500 कर्मचारी घूम रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जूनियर डॉक्टर्स का इस तरह से हड़ताल करना मरीजों को ब्लैकमेल करने के जैसा है और भविष्य में इन्हें ही मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को संभालना है। यह हट धार्मिकता ठीक नहीं है। आज से क्रमबद्ध तरीके से कोरोना कर्फ्यू विड्रॉ हो रहा है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि रोजमर्रा की जिंदगी भी शुरू हो और संक्रमण की दर भी ना बढ़े। ये बात सच है कि कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, केवल उसकी गति कम हुई है, पॉजिटिविटी कम हुई है। लक्ष्य हमारा यह है कि कोरोना पूरी तरह से मध्य प्रदेश से खत्म हो जाए, हम कोरोना मुक्त बन जाएं और इसीलिए हमने जनता से यही आह्वान किया है कि रोजमर्रा की जिंदगी तो शुरू हुई है, पर हम सबको यदि अपने परिवार और अपनी सुरक्षा करनी है तो हमें कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखना पड़ेगा। ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम सभी तरह से इस भीषण बीमारी से बचे रहें। लगभग 500 हमारे कर्मचारी अलग अलग क्षेत्र में टीम बनाकर ये सुनिश्चित करेंगे कि कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान मार्केट में और दुकान में रखा जाए। लगभग 125 टीमें हमारी निकल चुकी हैं, जिसमें 500 हमारे कर्मचारी हैं, जिसमें रेवेन्यू के, नगर निगम के और पुलिस के कर्मी हैं और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा सा ध्यान रखें। पन्ना जिले के धर्मपुर में देर रात मंडल अध्यक्ष कौशल किशोर पर रेत माफियाओं ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जहां कौशल किशोर को गंभीर अवस्था में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं पन्ना पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। अंधविश्वास कहें या फिर लोगों की मानसिकता, जी हां, संक्रमण की मार से जहां देश प्रदेश में तमाम व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं और सरकार ने कोरोना संक्रमण खत्म करने में पूरी दम लगा दी है, वहीं राजगढ़ जिले को इन सभी बातों से कोई मतलब नहीं है। आपको बता दें कि राजगढ़ तहसील के चाटूखेड़ा गांव में 2 महिलाएं के शरीर में परियों का आगमन होता है और उनका दावा है कि जो भी व्यक्ति थोड़ा सा जल पिएगा उसको कभी कोरोना नहीं होगा। साथ ही लापरवाही का दौर अब ग्रामीण इलाकों में फिर से शुरू होने लगा है, जिसका परिणाम तीसरी लहर की ओर इशारा करता है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पीसीसी चीफ कमलनाथ को बधाई दी है। वहीं कमलनाथ ने इंडियन वेरिएंट का भी मामला उठाया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने WHO में इंडियन वेरिएंट को लेकर आपत्ति भी जताई थी। तो
तो डब्ल्यूएचओ ने उसका नाम डेल्टा कर दिया था। आपको बता दें कि पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा मौत का मामला उठाया था। अब डब्ल्यूएचओ बोल रही है कि मध्य प्रदेश में 62,000 से ज्यादा जान गई हैं। कल सरकार कोरोना से मौत का आंकड़ा 0 बता रही है, जबकि शमशान घाट में इसका आंकड़ा 14 है और सरकार मौत के आंकड़े छिपा रही है ताकि आर्थिक सहायता ना देना पड़े। बधाई इस बात की कि उनने इंडियन वेरिएंट का मामला उठाया। इंडियन वेरिएंट पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, मुख्यमंत्री ने बड़ी आपत्ति व्यक्त की, जिसको कि केंद्र सरकार ने इंडियन वेरिएंट अपना जो एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें दिया था। फिर इस विदेशों में छपा कि इंडियन वेरिएंट है जो बहुत खतरनाक है, और केंद्र सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने फिर आपत्ति की डब्ल्यूएचओ से, तो डब्ल्यूएचओ ने अब उसका नाम डेल्टा दिया है, वो जो जिसको इंडियन वेरिएंट कहा जाता है। तो ये इसके लिए बधाई के पात्र कमलनाथ जी हैं, क्योंकि ये जब ये मुद्दा उन्होंने उठाया इंडियन वेरिएंट का, हमने थाने गए तो वहाँ भी साक्ष्य है कि इंडियन वेरिएंट इसको कहा जा रहा है। तो ये उनकी सफलता है। और इंडियन वेरिएंट की बात जो बीजेपी के नेता उठाते थे, मैं समझता हूँ कि उनको जवाब इस बात का मिल गया है कि कमलनाथ जी ने जो मुद्दा उठाया था, इंटरनेशनली उस पर चर्चा हुई और केंद्र सरकार ने भी वहाँ उस पर आपत्ति दी, उसका नाम बढ़ के डेल्टा कर दिया गया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए कहा कि कोरोना की लगातार उत्साहजनक खबरें मिल रही हैं। खुशी की बात यह है कि एक्टिव केस सिर्फ 20,000 ही बचे और रिकवरी रेट 96% से अधिक है। वहीं मिश्रा ने बताया कि टेस्ट लगातार हो रहे हैं, साथ ही अनलॉक की तरफ प्रदेश बढ़ रहा है, जिसके लिए सरकार के साथ जनता को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं राहुल गांधी के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी को भारत माता की याद तब आती है जब भारत माता के सीने में खंजर घोंपे हों। ये वही राहुल गांधी हैं जो जेएनयू में सबसे पहले गए थे। ये टूल किट के हिस्से में है। सने सने अनलॉक पूरा हो जाए, लेकिन जैसा मैंने कल कहा था, बाजार खुलने का इंतजार आप सब कर रहे हैं। बाजार खुलने का इंतजार कोरोना भी कर रहा है। इसलिए सावधानी में ही बुद्धिमानी है। असली परीक्षा अब है और पूरी की पूरी सावधानी से रहें। एक कहावत है कि आजादी सबको अच्छी लगती है, लेकिन पिंजरे का दरवाजा अगर बिल्ली खोले तो पिंजरे में रहने में ही भलाई है। राहुल गांधी जी का ट्वीट मैंने भी देखा। इनको भारत माता की याद ही जब आती है जब सीने में या पीठ में खंजर भोंकना हो। वैसे इन्हें वंदे मातरम और भारत माता से परहेज है। अभी कमलनाथ जी ने भारत बदनाम कहा, अब ये भारत माता के सीने में खंजर कह रहे हैं। ये वही है राहुल गांधी जी जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जेएनयू में सबसे पहले मिलने गए थे उससे। ये आप अगर पूरे सीनियरों को और इनके बयानों को देखेंगे तो आपको टूल किट नजर आएगी इसमें। फिलहाल की इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरें जानने के लिए देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।